हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 6 हिंदी या भाषा भारती बुक है, कौन सा भाषा भारती पाठ हमारा जो दिया है कि 17 संकल्प। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर। यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया है पाठ का अभ्यास, जो कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा पूछा गया था कि प्रश्न क्रमांक 1 में कि सही विकल्प आपको का है चुनकर लिखने के लिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, जो कि यहाँ पर देखते हैं क में दिया है कि संकल्प लेकर आगे बढ़े का है, संकल्प लेकर आगे बढ़े, जो कि ऑप्शन दिया है कि मन में, तन में, आंखों में या फिर सांसों में। तो इसका राइट आंसर होगा मन में। कहाँ पर? तो मन में। ठीक है। फिर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न में पूछा गया था कि हार बनता है, क्या है? हार बनता है एगो फूल से। किससे बनता है? हार का मतलब क्या होता है? उसका भी एक माला बनता है, ठीक है, फूल से। चलिए अब हमारा आगे देखते हैं, दिया गया है कि सही शब्द चयन कर रिक्त स्थान को काय भरने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं अच्छी तरह से, कुछ यहाँ पर हमारा शब्द दिया, इसी से आपको चयन करके ये जो रिक्त स्थान है इसको आपको भरना है। यहाँ पर दिया है, बादल बनकर वह धरती पर बरसे। यहाँ पर आपको क्या भरना है? गरज गरज कर क्या भरना है? गरज गरज कर वह धरती पर बरसे। यहाँ पर आपको क्या भरना है? गिर गिर कर क्या होना? गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरें। उसके बाद फिर गौ में आपको यहाँ पर भर देना है कि चून चून कर कर गूठे सुमनों से बने हार अनगिन हाथों। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे में पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का है लिखने के लिए। क में हमारा पूछा है कि आत्मा का है आत्मविश्वास कब बढ़ता है? आत्मविश्वास जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। किसके किसके कारण से? तो आत्मविश्वास कार्य करने से। चलिए अब ख में हमारा पूछा है कि उद्यम का है उद्यम रूप धरे का है उद्यम रूप धरे का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क्या अर्थ होता है? लिखना है उद्यम रूप धरे का आशय यह है कि लगातार, मेरे दोस्त का है लेकिन लगातार वर्षा होने से छोटी छोटी बूंदें भी नदी का उद्यम स्थल बन जाती है। मतलब छोटी छोटी बूंदें भी क्या, तो नदी का उद्यम स्थल बन जाती है। ठीक है। फिर दे सकते हैं ग में हमें पूछा है कि धरती, कहा है कि धरती फल कब देती है? धरती जो है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जलाशयों के जल को सूर्य की किरणें जब भाप बना देती है तो भाप बादल बन जाती है। बादलों के बरस पड़ने पर ताप सहने वाली धरती जल को सोख लेती है। फिर धरती अपने अंदर से बीज को उगाकर फल देने लगती। क्या थे? फिर धरती जो है अपने अंदर से बीज को उगाकर फल देने लगती है। बस यही, उसी समय क्या होता है, वो धरती फल देती है। ठीक है। जब मतलब बादल से जब नीचे पड़ता है ना, उसी समय। अब आगे दिया है कि बादल का है बादल कैसे बनते हैं? बादल जो है, तो यहाँ पर लिखना है इसका राइट आंसर कि जल सूर्य की किरणें का है, जल सूर्य की किरणें से भाप बन जाता है। वही भाप बादल बन जाती है। क्या होता है? वही भाप जो है बादल बन जाती है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे दिया है कि कविता, मेरे दोस्त पूछा है कि कविता में का है कविता में संकल्प करने पर क्यों बल दिया गया है? कविता में संकल्प करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में कि कविता में कवि ने मन में मन में अच्छी शुद्ध कामना, पवित्र पवित्र विचार पूर्वक कार्य करने पर बल दिया है। इससे इससे मनुष्य अपने सुविचारित कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अपने कार्य में क्या होता है? वो सफलता प्राप्त करता है। फिर देख सकते हैं आगे दिया है कि सुमनो का हार किस प्रकार बनता है? सुमनों का हार, तो यहाँ पर लिखना है कि अनेक हाथों से एक 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 कर तोड़े गए एवं एकत्र किए गए फूलों को धागों में पिरोने पर हार बनता है। सहयोग और कार्य को निरंतर करते रहने पर ही उसका उसका फल
आकर्षक हार के रूप में प्राप्त हुआ। किसके रूप में? तो हार के रूप में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे जो पूछा है कि निम्नलिखित पदांश गद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब जो दिया है, हालांकि ये सब बनाने का नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं बनाइएगा तो इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बनाना है तो इसका उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि एक बूंद गिर कर सूखेगी, बार बार गिर घट भर देगी, बिना रुके जो बूंदे गिरी, उद्यम रूप धीरे। तो देखिए, अगर आप इसका उत्तर लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये सब जो है ना कि संपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या के अंतर्गत गद्यांश संख्या 1 से 4 का अध्ययन कीजिए, वहां पर इसका दिया है। हालांकि इसका उत्तर थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया हूँ, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पूछा है कि भाषा की बात है, इसमें से सबसे पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का कहा गया है कि मेरे दोस्त के शुद्ध उच्चारण करने के लिए। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये यही शब्द दिया है जो कि इसका कहा गया है उच्चारण करने के लिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये विश्वास, जलाशय, दुर्गम, उद्यम और संकल्प, जो कि आपको ये खुद ही पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए, दिया है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये जो कुछ शब्द दिया है जो कि शुद्ध रूप से लिखा हुआ नहीं है, इसको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि बूंदे इस तरह से होता है शुद्ध। संकल्प, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। दुर्गम, ये हो गया शुद्ध। और किरणें, ये सब क्या है, शुद्ध शब्द नीचे लिखा हुआ है। ये होगा पर्वत, इस तरह से इसका शुद्ध होता है, ठीक है। अब हमारा आगे फिर दिया है कि प्रश्न क्रमांक 3 में कि दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द की सही जोड़ी बनाए। का है विलोम शब्द जो है उसका सही जोड़ा आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों क्या है, वो यहाँ पर शब्द और उसका विलोम शब्द दिया, सिर्फ आपको कहा गया था मिलान करने के लिए। तो यहाँ पर से आप मिलान करिएगा तो विश्वास का हो जाएगा अविश्वास। क्या हुआ, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, ठीक है। तो विश्वास का हो जाएगा अविश्वास। पराजय का हो जाएगा हमारा जय। क्या होगा, पराजय का जय। धरती का आकाश, सुगम का दुगम, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 4 में आप सब देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शब्द दिया है, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पथ, तो लिखना है इसके बारे में। हालांकि आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, अन्यथा ये वाला बना लीजिएगा कि संकल्प लेकर आगे बढ़ने से पथ की बाधाएं समाप्त हो जाती है। बस इतना आपको नोट करना है। फिर आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन, इससे आपको एक वाक्य बना लेना है कि ईश्वर की पूजा करके प्रतिदिन प्रतिदिन का कार्य प्रारंभ करने से विजय मिलती है, मतलब ईश्वर की पूजा करने से, ठीक है। फिर आगे आप सब देख सकते हैं कि बादल, तो लिखना है कि बादल गरजते हैं और बरसते हैं। क्या, तो गरजता है भी और बरसता भी है। अब आगे फिर देख सकते हैं कि विजय, तो इसके बारे में लिखना है कि संकल्प संकल्पित होकर विजय विजय जो हो वो विजय पथ पर आगे बढ़ते रहो। विजय पथ पर विजय का मतलब जहाँ पर सफलता प्राप्त हो वो रास्ते पर जाकर आगे बढ़ते रहो। अब दिया हमारा कि कांटा, तो लिखना है कि उत्साह भरे मन से आगे बढ़ते हुए मार्ग के कांटा ही फूल बन जाते हैं। उत्साह मतलब खुशी के मन से जहाँ पर कांटा भी लगा वो लगेगा कि वो क्या है, फूल है। अभी की भिन्न अर्थ वाले शब्दों को छाँट कर लिखें, मतलब इसमें जो सबसे अलग होगा उसको आपको छाँट कर लिखना है। यहाँ पे ये देखते हैं, इसका जो देखते हैं ये पर्यायवाची शब्द दिया है, इसमें जो सबसे अलग होगा उसको छाँट कर लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सविता, सविता यहाँ पे ये वाला दिया है, ये क्या है, सबसे अलग है। फिर यहाँ पे देखते हैं पाहन, ये सबसे अलग हो गया। पीयूष, ये देख सकते हैं सबसे अलग है। उसके बाद फिर आगे हम आपको बता देता हूँ। पुष्प में जो सबसे अलग है वो लता है, और गगन में हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। बस यही आपको अलग करना है। हालांकि उत्तर ये दिया है, सिर्फ छाँट कर गोल घेरा भी लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा बुक में, अन्यथा आप नोटबुक में भी कर लेना है। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार पहचान कर लिखिए। इसमें से जो वह दिया है कि दुर्गम पथ पर्वत सम बाधा, बार बार गिर घट भर देगी, इसमें से कहा आपको अनुप्रास अलंकार पहचान कर लिखने के लिए। तो देखिए, को में हमारा दिया कि पथ पर्वत और दुर्गम सम, ये क्या है, ये दोनों हमारा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर देख सकते हैं ख में, ये हमारा खो का उत्तर हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार है, बार बार और गिर भर। फिर ग का उत्तर होगा गिर गिर कर, और घ में हो जाएगा कि
गरज, गरज का ये सब अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।